चलो एक और सम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, है ना, ठीक है, हंसते खेलते पढ़ने का, कोई टेंशन नहीं लेने का, ओके। ये सम में आपको क्या समझ में आ रहा है, ऑर्डर वाला सम है कि सिंपल पोल है? कितना ऑर्डर है इसका? ठीक है, तो पहले आपको फट से कैसे क्या क्लिक होना चाहिए कि ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है। क्या है बेटा ऑर्डर का फॉर्मूला? ऑर्डर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड जीरो रेस टू एन डी जेड क्या होता है 2 पाई आई एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ ऑफ एन माइनस वन जेड जीरो। करेक्ट है? ये किसके लिए? अभी तक हमने जो किया था वो सिंपल पोल था, है ना। अब जो हम लोग कर रहे हैं ये ऑर्डर वाला। कैसे समझा ऑर्डर वाला समय बेटा? क्योंकि ब्रैकेट रेस टू समथिंग है, रेस टू 4 है इस बार, और जितना पावर रहता है उससे एक कम डेरिवेटिव लेना पड़ता है। मतलब इसमें पावर कितना है, डेरिवेटिव कितनी बार करना पड़ेगा? समझ में आया? ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, देखो सबसे पहला चीज हमारा काम क्या होना चाहिए कि भाई पोल z इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 is a pole of order n is equal to 4। ठीक है, अब है ना हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली ये जो z माइनस पाई बाई 3 दिया, क्या सच में वो आउटसाइड है कि इनसाइड है, वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना। मालूम पड़ा सीधा चालू हो गया सॉल्व करना, चेक कर देते, क्या पता वो लोग आपका नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। जो देखा माइनस 3.14 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, ये माइनस 1.04 ऐसा आएगा। क्या ये इनसाइड है? कैसे पता चला इनसाइड है? क्योंकि सर्कल z मॉडुलस इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है सेंटर उसका 0,0, कुछ नहीं दिया ना यहां पर, तो सेंटर क्या है 0,0 एंड रेडियस है उसका 2। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर पोल z इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 लाइज इनसाइड द सर्कल z मॉडुलस इज इक्वल टू 2। समझ में आया? ठीक है, z मॉडुलस इज इक्वल टू 2। अब यहां पे क्या करेंगे देखो जरा, मैं इसको सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन साइन 2z, ओके, z है ना माइनस पाई बाई 3 का पावर 4 dz इज इक्वल टू 2 पाई आई। समझ में आ रहा है? देखो मैं कंपेयर कर रहा हूं z माइनस z जीरो, z माइनस माइनस पाई बाई 3 क्योंकि प्लस था, ओके, एंड ये हो जाएगा 4 माइनस 1 फैक्टोरियल f रेस टू 4 माइनस 1 z जीरो। समझ में आया? ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या है, f ऑफ z क्या है, तो मैं लिख लूंगा f ऑफ z जो है वो क्या है साइन 2z। इसमें z जीरो क्या है बेटा माइनस पाई बाई 3, ऑर्डर क्या है बेटा 4। अब अगर मैं यहां पे ध्यान से देखो तो ये क्या हो रहा है 2 पाई आई अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, f3z0। अब ये हो गया 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है ये 2 पाई आई अपॉन 6 f3 मतलब f ट्रिपल डैश ऑफ z। करेक्ट है? तो ये कितना हो गया 3। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, यहां पर लिखूंगा ये हो जाएगा, ध्यान देंगे, ये हो जाएगा पाई आई बाई 3 f ट्रिपल डैश ऑफ z जीरो। अब मुझे f ट्रिपल डैश मतलब f ऑफ z का 3 बार z डेरिवेटिव करना है और फिर z के जगह पे z जीरो पुट करना है। तो f ऑफ z क्या है, f ऑफ z क्या है, हाँ, तो f ऑफ z है हमारा साइन 2z। तो f डैश ऑफ z क्या होगा cos 2z इंटू 2। एक और डबल डैश क्या होगा इसका माइनस साइन 2z, एक तो 2 था ही, एक और 2 आ गया, बराबर। f ट्रिपल डैश ऑफ z क्या होगा फिर माइनस है पहले से, साइन का कॉस मतलब ये हो जाएगा माइनस वैसे का वैसे cos 2z, 3 बार 2 आ रहा है, बराबर। तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा f ट्रिपल डैश ऑफ z आया है वो है -8
cos 2z एंड f ट्रिपल डैश ऑफ z0 क्या होगा, -8 cos 2 -π/3, करेक्ट है। तो इसका वैल्यू निकाल लो फटाफट, क्या आएगा वैल्यू ये निकालो, cos 2π/3 डालो कैलकुलेटर में। cos का नेगेटिव नहीं होता है तो माइनस बाहर निकलेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा cos 2π/3। कितना आ रहा है ये, देखो माइनस ऑफ कुछ आ रहा है क्या, -1/2 बराबर। तो f ट्रिपल डैश ऑफ z0 कितना आ गया, -8 -½ मतलब ये कितना हो गया, माइनस माइनस गया, ये कितना हो गया 4, ये आ गया 4। समझ में आया। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ध्यान दो, sin 2z अपॉन z प्लस π/3 का पावर 4 dz इज इक्वल टू, है ना, dz इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, देखो यहां पर हमको क्या आया था, ये आया था बराबर, ये हमारा है इक्वेशन, दैट वाज πi/3 f ट्रिपल डैश ऑफ z0 कितना आया 4, तो हमारा आंसर आ गया 4πi/3। दैट्स इट, ये है इसका आंसर। समझ में आया, ओके, इज दैट क्लियर। अरे पक्का कुछ डाउट है,